गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सबकी रिम्पी मैम फिर आप लोगों के साथ एक बार फिर इंटरेक्ट करने आई हूँ। कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना आप सब कैसे हो। और मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आप सब ने एक कहावत सुनी होगी बच्चों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग खेत। आप लोग बोलोगे मैम ऐसी कहावत से क्यों स्टार्ट कर रही हो वीडियो बनाना। तो बच्चों, टाइम निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप लोगों को भी बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के एंट्रेंस की तैयारी करनी है, एचयू में एडमिशन लेना है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। टाइम निकल जाने पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग ये सोचोगे कि मैं अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा मार्च तक, तो और मार्च के बाद फिर देखेंगे बीएससी एग्रीकल्चर, तो 2 महीने में ना टेस्ट को फोड़ देंगे फोड़। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर ये चीज़ पॉसिबल है कि आप लोग क्लियर कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की ज़रूरत होगी बच्चों, और एक इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। आप लोगों के पास अभी काफ़ी सारा टाइम है, काफ़ी सारा टाइम है। अगर आप लोग अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो 7 से 7.5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी बच्चों आपकी। और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट हिसार, जो कि 10 दिसंबर से एक नए बैच की स्टार्टिंग कर रहा है। देखिए बच्चों, 10 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होगा, इसकी मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो पे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए और सर को मैसेज किए, और मेरे पास भी मैसेज आए थे कि मैम आप अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर बताइए। तो बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी आसान सी है, और हम लोग सबसे इंडिया में, दावे के साथ कह सकती हूँ मैं, पूरे इंडिया में सबसे सस्ती एजुकेशन जो प्रोवाइड करता है वो हिसार का उज्ज्वल कैरियर इंस्टीट्यूट ही है। दावा कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बैचेस स्टार्ट करेंगे दिसंबर में या जनवरी में। बैच स्टार्ट करेंगे 7 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और वो 50 से 60 हज़ार रुपये, 50 से 60 हज़ार रुपये, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। एडमिशन फ़ीस है उनकी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस 50 से 60 हज़ार रुपये। और हमारी बच्चों एडमिशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस 14,000 रुपये एडमिशन फ़ीस। 14,000 रुपये एडमिशन फ़ीस, यानी कि 1,000 रुपये मंथ एग्रीकल्चर और 1,000 रुपये मंथ साइंस। सिर्फ इतनी सी फ़ीस है बच्चों हमारी। और आप लोगों को 1 घंटा साइंस पढ़ाई जाएगी, 1.5 घंटा एग्रीकल्चर पढ़ाई जाएगी, 1 से 1.5 घंटा आप लोगों का एग्रीकल्चर का डाउट सेशन चलेगा, और 1 घंटा आप लोगों का शाम को साइंस का डाउट सेशन चलेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। हम लोग आप लोगों को एक ऐप का लिंक प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को वो ऐप सीधे डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, और डाउनलोड करके फिर उसके बाद हम लोग लिंक भेजेंगे हमारी वीडियोस का, जो भी हम लोग मटेरियल डालेंगे उसका आप लोगों को वो सारे उस ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के डाउट ना क्लियर हों, फिर भी हम लोग ऑनलाइन आप लोगों के डाउट क्लियर करेंगे। डाउट सेशन रखेंगे 1-1.5 घंटे का, हर रोज़ 1-1.5 घंटे का एग्रीकल्चर का और 1 घंटे का साइंस का। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, छोटी सी भी प्रॉब्लम रहती है, तो डायरेक्ट कॉल करके आप लोग हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, आज आप लोगों ने डाउट क्लियर नहीं किए, आज के डाउट प्लस कल के डाउट प्लस अगले दिन के डाउट वो बढ़ते जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आज दिक्कत आई है ना, आज प्रॉब्लम आई है, आज हमारे डाउट क्लियर नहीं है, हमें तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा सर, बताओ सर, तो आप लोगों को ऐसे पूछने हैं। हर रोज़ के डाउट्स अगर उसी दिन क्लियर हो जाएं तो बढ़िया है, नहीं तो आगे जाके फिर तंग करेंगे वो। ये बात बच्चों मेरी ध्यान में रखना। अगर आप लोग और भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, और भी आगे नीट जेई वगैरह की तैयारी करेंगे आगे चल के, तो ध्यान में रखना जिस दिन के डाउट है ना उसी दिन सॉल्व होने चाहिए। ओके? क्योंकि वो जैसे हम लोग ये है नहीं कि वो पोटली बांध लेते हैं कपड़ों की, पहले एक कपड़ा डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, वो इतनी बड़ी पोटली बन जाएगी, है ना। तो डाउटों की आप लोगों को पोटली नहीं बांधनी। तो हर रोज़ के डाउट हर रोज़ क्लियर होने चाहिए बच्चों। ओके, समझ गए होंगे आप लोग मेरी बात। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। डाउट सेशन भी ले जाएंगे, क्लासेस भी ली जाएंगी, फ़ीस भी काफ़ी हद तक कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है बच्चों। अच्छा ये बताओ, 1,000 रुपये महीना एग्रीकल्चर, 1,000 रुपये महीना साइंस, ये भी कोई ज़्यादा फीस है क्या? अगर ज़्यादा लगती है तो बच्चों 50-60 हज़ार रुपये तो फिर आप लोगों को बहुत कम लगते होंगे ना।
ओके, मैं समझती हूँ। तो जब मैंने दावा कर दिया बच्चों कि पूरे इंडिया में सबसे सस्ती एजुकेशन है, तो आप लोग निश्चित हो जाइए, सबसे सस्ती एजुकेशन ही है। ओके गाइस, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब हम आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम आपके मार्च में होंगे और पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाएं, पर अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। और तुम्हारा सिलेबस भी कट हो चुका है काफ़ी सारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वो जितना भी सिलेबस कट हुआ है उसको छोड़कर जितना भी सिलेबस बचा है, आप लोग अपनी डे रूटीन बना लीजिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए। 95% लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं है 10th और 12th के एग्ज़ाम के अंदर। आप लोग एक तो अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए। जो देखो, जब आप लोग, मैं भी जब पेपर में बैठती थी, क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले तो शुरू से शुरुआत कीजिए, है ना। जैसे हमारे टीचर बोल देते हैं ना कि जो क्वेश्चन पहले आता है वो पहले लिखे, और जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं वो लास्ट में करके आते हैं, वो वैसे ही पैटर्न बिगड़ जाता है पेपर का, है ना। देखने वाला सोचता है कि नहीं, इसको ये क्वेश्चन आता नहीं था, इसने लास्ट में किया है। तो पेपर का रूटीन जैसे आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जो ऑप्शनल में होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन कीजिए आप, लाइन टू लाइन। और हैंड राइटिंग आपकी इतनी क्लियर और इतनी क्लीन कट होनी चाहिए कि एग्जामिनर देखते ही आपका पूरा क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा, मतलब 250-300 वर्ड्स में लिख दिया, 400 वर्ड्स में लिख दिया, तो वो बिल्कुल भी चेक भी नहीं करेगा, वो आपका अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं अगर आपकी हैंड राइटिंग क्लियर है तो, ठीक है। और कई बच्चे होते हैं बिल्कुल, जैसे मैं भी लिखती थी, काफ़ी छोटा छोटा लिखती थी कि एग्जामिनर देख के पढ़े भी ना उस क्वेश्चन को। तो ऐसे मत करना, अभी से अपनी हैंड राइटिंग सुधार लो। अगर हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो वैसे ही पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ता है एग्जामिनर के ऊपर। और बच्चों एक बात और, अगर आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना, क्योंकि चाहे कोई भी बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर एक की जो मेन बुक होती है, इंपॉर्टेंट बुक होती है, वो एनसीईआरटी है। जो स्कूल वाले गाइड वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ना, इनको भी पढ़िए, पर एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दीजिए, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कीजिए। और साइंस की तो बेसिकली, साइंस की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने साइंस की एनसीईआरटी कवर कर ली तो बहुत सारा सिलेबस आपका एग्ज़ाम वैसे ही क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, वही बेसिक बुक है, उसको कभी भी मत छोड़ना कि गाइड वगैरह के रटने के चक्कर में और एनसीईआरटी को भूल जाओ बच्चों। सबसे पहले तो अगर आप लोग नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं या दिन में पढ़ना करते हैं, तो वो डिसाइड कीजिए कि आप नाइट में पढ़ोगे या दिन में पढ़ोगे। अगर आप लोग नाइट में पढ़ते हो, मेरी तरह हो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ, मैं भी नाइट में पढ़ती थी, मेरी तरह हो, तो क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी, पहले ऋषि मुनि बोलते थे कि बच्चा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के ना माइंड फ्रेश रहता है, एकदम ताज़ी ताज़ी हवा होती है, माइंड फ्रेश होता है तो अच्छे से समझ आता है सब कुछ। मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्चों ये टाइम जो अपने पास है ये बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये 3 महीने आप लोगों के कैसे निकल जाएंगे ये आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मत करना, भूल के भी एक्सपेरिमेंट मत करना, मैंने भी नहीं किए थे, है ना। तो एक्सपेरिमेंट मत करना, पहली चीज़ तो ये। घर वाले, मम्मी पापा, दादा दादी कितना भी बोल रहे सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, नहीं पढ़ना तो, क्योंकि हम रात को 1 बजे तक जगते हैं तो जगते हैं भाई, हमें रात को ही पढ़ना है। पर जो बच्चे सुबह उठ के पढ़ सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, शुरू से आदत है, तो वो बच्चे सुबह उठ कर पढ़ें 3-4 घंटे। क्योंकि बच्चों आप लोग स्कूल जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, तो पर फिर भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, स्कूल जाने का या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए, स्कूल कीजिए, पर 4 से 5 घंटे तो मिनिमम पढ़िए ही पढ़िए। कि 4 से 5 घंटे तो आपने सिटिंग प्लान बना लिया कि हम लोग रात को 9 से 10 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 11 से 1 बजे तक पढ़ेंगे। भाई 4-5 घंटे हो गए, इतने टाइम तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। दिन में आप घर वालों का साथ काम भी करवाइए, अपने गप्पे भी मारिए इधर उधर, है ना, खाइए पिए, मौज से रहिए। पर रात को अगर आप लोगों ने 5 घंटे का टाइम फिक्स कर लिया कि इस टाइम पे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम पे पढ़ने बैठ जाना। ओके गाइज,
और जो दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग सुबह अपने स्कूल जाइए, अपनी कोचिंग क्लासेस भी जाइए, या आप लोगों ने कहीं पे किसी चीज़ की कोई ऑनलाइन क्लासेस कर रखी हैं, या कोई आप लोग ट्यूशन वगैरह ले रहे हो तो ट्यूशन भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर सेल्फ़ स्टडी 4 से 5 घंटे करना मत भूलिए। 9 से 11 का टाइम रख लीजिए आप शाम को पढ़ने का, और दिन में पढ़ने का भी आप फ़िक्स टाइम कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच गाइज़। आप लोग अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी रखिए। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, चाहे आपने उसमें अगर क्वेश्चन गलत भी लिख रखा है ना, और इतनी साफ साफ हैंड राइटिंग में लिख रखा है, तो कोई एग्जामिनर आपके इतने मार्क्स नहीं काटेगा। आप लोग अच्छा स्कोर करोगे एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम्स के बेसिस पे मैं आप लोगों का टाइम टेबल बना के दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से आपका टाइम टेबल फिक्स करूंगी। जो रात में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए अलग, और जो दिन में पढ़ाई करते हैं उनके लिए टाइम टेबल अलग होगा। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे आपके टाइम टेबल के बारे में, बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उज्ज्वल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच गाइज़। इतना सारा प्यार, इतना सारा कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज़।